बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब तलबा व तालिबात खैर आफियत से अपने घरों में होंगे। जी, तो हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर 5 जोग्राफिया जोग्राफी। आज का हमारा उन्वान है पाकिस्तान की तबई खसूसियात। पाकिस्तान की तबई खसूसियात। तबई खसूसियात, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर्स, तबई खसूसियात। तबई खसूसियात सबसे पहले हम देखेंगे तबई खसूसियात होती क्या हैं। तबई खसूसियात से मुराद है वो तमाम चीज़ें, किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की वो सारी खसूसियात जो हमें नज़र आती हैं। आप अपने घर की तरफ नज़र दौड़ाएं, अपने घर में देखें। जी हाँ, बिल्कुल, आपके घर में किचन होगा, बेडरूम्स होंगे, ड्राइंग रूम होगा, लाउंज होगा, स्टेयर्स हैं। तो ये आपके घर की वो खसूसियात हैं जो किसी भी देखने वाले को नज़र आती हैं। आपके घर की साख्त, आपके घर का स्ट्रक्चर, कैसा बना हुआ है आपका घर, वो है आपके घर की तबई खसूसियात। पाकिस्तान की तबई खसूसियात, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान किस तरह का है, किस तरह मतलब कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो उसे नुमायां करती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नजर आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की साख्त कैसी है, पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है, ज़मीन के ऊपर क्या कुछ बना हुआ है कुदरती तौर पर। वो सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो तमाम खसूसियात पाकिस्तान की तबई खसूसियात कहलाती हैं। जब हम पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं तो उसमें हमारे सूबों में, चारों सूबों में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और पांचवा सूबा भी हमारा है गिलगित बल्तिस्तान। तो इन सूबों में जब हम देखते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि इन सूबों में कौन कौन सी खसूसियात हैं, इन सूबों की ज़मीन, आबो हवा, ये सब कैसा है। लेकिन अभी हम चूँकि सिर्फ ज़मीन के मुतालिक पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इन सूबों की ज़मीन कैसी है। क्या सब सूबों में ज़मीन एक जैसी है? क्या सब सूबों में मैदान है? या क्या सब सूबों में पहाड़ ही पहाड़ हैं? या हर सूबे में दरिया ही दरिया है? इन सब को देखना, इन सब के मुतालिक जानना, तबई खसूसियात के मुतालिक जानना कहलाता है। पाकिस्तान की तबई खसूसियात कौन सी चीज़ें जाहिर करती हैं? पाकिस्तान की तबई खसूसियात को पहाड़, मैदान, साहिल, साहिले समंदर के जो किनारे होते हैं, जो साहिल होते हैं, उन्हें साहिल कहते हैं। चट्टानें, बर्फ की भी हैं, दरिया, झीलें, रेगिस्तान, जंगलात और पहाड़ी रास्ते, ये हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों की खसूसियात। किसी सूबे में पहाड़ ही पहाड़ हैं, ज़्यादा हैं। किसी सूबे की ज़मीन मैदानी है, कहीं साहली इलाके ज़्यादा हैं, कहीं बर्फ़ की चट्टानें हैं और दरिया हैं। फिर बहुत सी झीलें भी हैं, कुछ कुदरती तौर पर और कुछ हम इंसानों ने जो बाद में बनाई हैं। फिर रेगिस्तान है, थर और थल का रेगिस्तान। जंगलात हैं, वो भी हर सूबे में पाए जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान से रास्ते बनाए गए हैं।
उनको पहाड़ी रास्ते कहते हैं। ये हैं सब खसूसियात पाकिस्तान की। इनमें पहाड़ बहुत अहम होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि पहाड़ मीठे पानी का तकरीबन 70% ज़ख़ीरा ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ की सूरत में करते हैं। मीठे पानी को पहाड़ों पे ग्लेशियर्स की सूरत में जमा किया जाता है या जमा हो जाता है कुदरती तौर पर। जिन इलाकों में बहुत ठंड होती है, बहुत सर्द इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी 70% जो है पहाड़ों के ऊपर बर्फ की सूरत में ज़ख़ीरा हो जाता है। हम पाकिस्तानी भी इन पहाड़ों को देखने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के शमाली इलाका जात हैं। उसके अलावा जब बाहर के ममालिक से लोग आते हैं, वो भी इन पहाड़ों की खूबसूरती देखना पसंद करते हैं। फिर इन पहाड़ों की कानों से बहुत सी मादनियात और कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। पाकिस्तान के शमाल मशरिक और शमाल मगरिब में पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। पंजाब के शमाल मशरिक और बलोचिस्तान के मगरिब में सतह मुर्तफ़ा मौजूद हैं। मशरिक में मैदानी इलाके हैं जो कि दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं से सैराब होते हैं। रेतले सहरा पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदों पर वाक़या हैं। जनूब में बहरा अरब वाक़या है जो पाकिस्तान के साहली इलाकों से मिलता है। जब हम पाकिस्तान की तबई खसूसियात का नक्शा देखते हैं तो इसमें सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान मौजूद है, कोहे टोबा, चोलिस्तान, सतह मुर्तफ़ा पोठवार, हिंदुकश और कराकरम के सिलसिले और मैदानी इलाके। ये है पाकिस्तान की तबई खसूसियात का नक्शा, जिसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान की ज़मीन कहाँ से, पाकिस्तान की ज़मीन की साख कहाँ से कैसी है। पहाड़ हैं, मैदान हैं, साहली इलाके हैं या सहरा हैं। तो जब हम तबई खसूसियात की बात करते हुए इनको लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले पहाड़, जो कि पाकिस्तान के शमाल मशरिक में और शमाल मगरिब में वाक़या हैं। पहाड़ शमाली इलाका जहाँ जिनको हम कहते हैं। नंबर 2 पे है सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा भी ज़मीन प्लेन होती है, लेकिन ये बिल्कुल हमवार सतह नहीं होती है। ये कहीं से ऊंची कहीं से नीची होती है। टीले जैसे मिट्टी के टीले बने होते हैं वैसे होती है, इसको सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफ़ा मौजूद हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठवार और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पोठवार पंजाब में वाक़या है और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान में वाक़या है। इसके बाद है पाकिस्तान की ज़मीन कहीं से सहराओं की सूरत में भी मौजूद है। सहरा है खुश्क इलाके, रेगिस्तान जिनको हम कहते हैं। रेगिस्तान जो कि सिंध और बलोचिस्तान में वाक़या हैं। सहराए थर और सहराए थल। इसके बाद मैदानी इलाके जो कि पंजाब में भी मौजूद हैं और दरियाए सिंध के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके कहा जाते हैं इनको, जहाँ पे पहाड़ नहीं होते, जहाँ पे सहरा नहीं होते और जहाँ पे सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन नहीं होती, वो मैदानी इलाके होते हैं। इसके बाद है साहली इलाके। साहली इलाके सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाके। सिंध और बलोचिस्तान में सतह समंदर के जो किनारे हैं, जो साहिल हैं, उन इलाकों पर भी आबादी मौजूद होती है। उन इलाकों में भी लोग रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये है पाकिस्तान की तबई खसूसियात का नक्शा और ये पाकिस्तान की तबई खसूसियात। ये पहाड़ हैं, ये सतह मुर्तफ़ा, इसी तरह ये सहरा बना हुआ है, ये मैदानी इलाके हैं और ये साहली इलाके हैं। ये है पाकिस्तान में पहाड़ों के दरमियान बनाया गया रास्ता, खंजराब पास कहते हैं इसे। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है ये खंजराब पास, ये भी पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इसी तरह से ये है खैबर पास, ये भी गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर में वाक़या है।
ये भी पाकिस्तान की तबई खसूसियात में अहम है, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इसी तरह से ये एक जंगल का मंजर है। पाकिस्तान के 5 सूबों में जंगलात भी मौजूद हैं। ये है साहली इलाका, एक साहली इलाके का मंजर। इन इलाकों के इर्द गिर्द भी लोग ज़िंदगी बसर करते हैं और इन लोगों का आम तौर पर ज़रिया मुआश माहीगीरी होता है। माहीगीरी होते हैं मछलियाँ पकड़ना और उनकी खरीदो फरोख्त करना। ये साहली गवादर का एक मंजर है। ये है मैदानी इलाका, दरियाए सिंध के इर्द गिर्द मैदानी इलाकों के मनाज़र। और ये है पाकिस्तान में मौजूद सहराओं का मंजर। ये थर का रेगिस्तान है, जबकि ये साथ सिंध में, सूबा सिंध में ही एक जंगल का मंजर है। पाकिस्तान की तबई खसूसियात की हम फहरिस्त कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हैं पहाड़, सहरा, सतह मुर्तफा, मैदान या मैदानी इलाके। और नंबर 5 पे साहिल, साहिल या साहली इलाके। आपने अपनी कॉपी पे पाकिस्तान की तबई खसूसियात की फहरिस्त इस तरह से बनानी है और इनके सामने छोटी छोटी तस्वीरें आप बना सकते हैं पहाड़ों की, सहरा की, सतह मुर्तफा की, मैदानी इलाकों की और साहली इलाकों की। जी तो मरियम, आप बताइए तबई खसूसियात से क्या मुराद है? हाँ जी, शाबाश। वो खसूसियात जो हम ज़ाहरी तौर पर देख सकते हैं, जो हमें नज़र आती है, वो तबई खसूसियात कहलाती हैं। जी फातिमा, फातिमा आप बताइए पाकिस्तान की तबई खसूसियात कौन कौन सी हैं? शाबाश, पहाड़ हैं, मैदान हैं, सहरा, वेरी गुड, सतह मुर्तफा है और साहली इलाके। ठीक है, शाबाश। तो ये था हमारा आज का उन्वान, पाकिस्तान की तबई खसूसियात। आपने इसको अच्छे से समझना है और कॉपी पर आज की तारीख में ये काम लिखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।